इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम को सीखें, खुदा के पाक कलाम को जानें, एक जमात की सूरत में खूबसूरती में बैठे। प्रेज़ गॉड। आए खुदा के जलाल के जोरदार ताली बजाएं। कितनी जोर से बजाएं। हालेलुया। खुदा की शुक्रानी करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर हम पर फजल किया ताकि हम उसके घर में आए और उसकी सताइश, उसकी परस्तिश करें और उसके नाम को बढ़ा सकें। आमीन आमीन। हम खुदा की शुक्रानी करते हैं खुदा के पाक कलाम में से। आज दोपहर हम अपनी नसीहत के लिए देखेंगे बुक ऑफ हिब्रू। अगर आपके पास खुदा का पाक कलाम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बुक ऑफ हिब्रू, पौलुस रसूल का इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8। अगर आपने निकाल लिया तो आमीन कह सकते हैं। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8। हिब्रू 13 वर्स 8। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसां है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन की आवाज का आमीन। प्रेज़ गॉड। जो आपके साथ बैठा है उसको गॉड ब्लेस यू बोलें, उसके लिए बरकत चाहें, एक दूसरे को बरकत दें, क्योंकि कलीसिया जो है वो एक दूसरे के लिए बरकत और तसल्ली का वसीला है। आमीन आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे के लिए क्या करो, बरकत चाहो। आमीन आमीन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द सेम फॉरएवर। आमीन। हमारा खुदा जो है वो हमेशा यकसां खुदा है। तो मेरे दोस्तों, जब हम खुदावंद के पाक कलाम पर गौर करते हैं तो खुदावंद के पाक कलाम में खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जब इब्रानियों की कलीसिया को यह खत लिखता है तो खुदावंद का बंदा कहता है कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अबद तक क्या है, यकसा है। आमीन। तो जब हम उर्दू में या हिंदी में कल को देखते हैं, इंग्लिश के अंदर सेम जो अभी बताने लगा सेम उसी तरह से लिखा है, लेकिन उर्दू और हिंदी ये थोड़ा सा यहां पर हमें कंफ्यूज जो है वो करते हैं। इंग्लिश बाइबल किसी के पास है? इंग्लिश बाइबल प्लीज जरा पढ़िएगा। Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. लेकिन जब हम उर्दू या हिंदी में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह कल। अब जब हम कल देखते हैं तो कल जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये नहीं जानते कि जो कल पास का है या कल जो आने वाला है। आमीन। हिंदी में ऐसे ही ना, हम कई दफा कहते हैं, कई दफा जब आप पास के मिले, कल मैं तेरे मिले सा ना, कल जब हम मिले थे, वो पास की बात कर रहे हैं। वो जब थे आता है लास्ट में तो फिर हमें पता है पास के मुतालिक बात हो रही है। लेकिन जब हम आने वाले डे के मुतालिक बात करते हैं, कहते हैं अच्छा कल फिर हम वहीं पर मिलेंगे। आमीन। सो हम उस टाइम जो है वो फ्यूचर के मुतालिक, आने वाले टाइम के मुतालिक जो बात करते हैं। आमीन। सो यहाँ पर खुदावंद का बंदा जब इस आयत को कोड करता, जब लिखता है तो कहता है खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कल ही इज टॉकिंग अबाउट पास्ट, जो गुजर चुका है। आमीन। फिर कहता है कि कल, आज इज टॉकिंग अबाउट टुडे। आमीन। आज के टाइम के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर
फिर वो कहता है बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। अब तक मीन्स फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए हमारा खुदा जो है वो सेम है। आमीन। हमारा खुदा जो है वो ला तब्दील खुदा है। आमीन आमीन। सो हमारा खुदा कल आज बल्कि अब तक कैसा है? यकसा खुदा है। उसकी नेचर जो है वो चाहे उसका गुस्सा है, वो चाहे उसका प्यार है, वो चाहे उसका तरबियत करना है, व्हाटएवर, जो कुछ भी खुदावंद करता है वो सेम नेचर जो है वो क्या करता है? रखता है। वो तब्दील नहीं होता। आमीन आमीन। मेरे जीजों, जब हम खुदावंद के पाक कलाम के अंदर देखते हैं तो पाक कलाम के अंदर हमें इस जमीन पर मर्दे खुदा नूह के बाद, नूह जब हम इसे जानते हैं कि नूह पाक कलाम के अंदर देखें तो उस टाइम के अंदर नूह रास्तबाज शख्स था। आमीन। अब नूह के बाद जो है वो खुदा इस रूह जमीन पर क्या करता है? इब्राहिम को चुनता है। आमीन। जब खुदा इब्राहिम को चुनता है तो इब्राहिम को चुनने के बाद खुदा क्या करता है? खुदा इब्राहिम से कलाम करता है। आइए मेरे साथ देखिएगा बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। अगर आपने निकाल लिया तो आमीन कह के पढ़ सकता है कोई भी। जी प्रेज गॉड। तब यहोवा ने अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जो भाई। खुदावंद के पाक कलाम में हम देखते हैं कि जब खुदा इब्राहिम को चुनता है तो खुदा जो है वो इब्राहिम से कलाम करता है। और कलाम क्या करता है? खुदा इब्राहिम से कहता है कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे क्या करूंगा? दिखाऊंगा। अब खुदा जो है वो इब्राहिम को कमांड कर रहा है। खुदा जो है इब्राहिम से जो है वो कलाम करता है। खुदा से कहता है कि क्या कर? तू अपने नातेदारों को, अपने वतन को छोड़ और वहां पर जा जो मुल्क तुझे मैं क्या करूंगा? दिखाऊंगा। अब उसके साथ जो है वो खुदा उससे प्रॉमिस करता हुआ नजर आता है। खुदा जो वो उसके साथ अहद बांधता हुआ नजर आता है। खुदा जो है वो उसके साथ वादा करता हुआ नजर आता है। खुदा जो है वो वहां पर इस काम के इवज या इस हुक्म के इवज खुदा उसके साथ जो है वो उसे बरकत देता हुआ नजर आता है। आमीन आमीन। और वो बरकत क्या है? खुदा कलाम करता है। खुदा कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और फिर दूसरी बरकत क्या कहता खुदा? और बरकत दूंगा। और तीसरी बात खुदा कहता है कि मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत होगा। आमीन आमीन। अब खुदा जब उससे कलाम करता है तो चर्च याद रखिएगा, किसी को याद है कि खुदा ने इब्राहिम कितने साल का था जब खुदा ने उससे ये कलाम किया? हाउ ओल्ड ही वाज? किसी को याद है? 75 साल का। 75 साल का। आमीन 75। जब खुदा ने इब्राहिम को चुना, जब खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया कि तू क्या कर, अपने नातेदारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने वतन को क्या कर, छोड़ और उस जगह पर जा, उस मुल्क में जा जो मैं तुझे क्या करता हूं? दिखाता
खुदा वादा करता है, खुदा उसके साथ अहद बांधता है कि अगर तू मेरे हुक्म को मानेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा, एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे क्या करूंगा, बरकत दूंगा, और मैं तेरा नाम क्या करूंगा, सरफराज करूंगा, और सो तू क्या करेगा, सो तू बायस से बरकत होगा। आमीन, आमीन। अब खुदा, he was 75 years old, जब खुदा उसे चुनता है, जब खुदा उसके साथ पहली दफा कलाम करता है, अब जब इब्राहिम जो है वो अपनी बीवी सारा को लेकर अपने वतन से निकलता है, अब वतन से निकला है, 11 साल तक खुदा बिल्कुल उसकी लाइफ के अंदर साइलेंट है। 11 साल तक इब्राहिम बे औलाद है। इब्राहिम के पास जो वादा खुदावन ने किया, जो प्रॉमिस खुदा ने उसके साथ किया, उसके पास कोई औलाद नहीं है। आप सब खुदावन के पाक कलाम के मुताबिक जानते हैं कि इब्राहिम जब अपने रिश्तेदारों में से, अपने वतन में से, अपने घर में से, अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, जब वो मूव करता है तो कितने लोग थे? इब्राहिम, उसकी बीवी सारा और उसका भतीजा लूत। आमीन, आमीन। अब इब्राहिम 75 ईयर्स के अंदर जब वो 75 साल का था, वहां से निकला, 10 साल तक कंप्लीटली खुदा उसके साथ खामोश, कोई वो बरकत, वो वादा उसकी जिंदगी के अंदर उसे नहीं मिलता। क्योंकि बेशक ऑफ कोर्स उसके पास माल मता था, उसके पास दुनिया की बरकतें थी, वो जो है जब निकला तो खुदावंद ने उसे हर दुनियावी बरकत से आसूदा किया। लेकिन जो बात खुदा से कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा, एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अब कौम कहां से बनेगी? सबसे पहले उसका अपना वंश जो है, अपनी उसकी फैमिली जो है, सबसे पहले तो वो बढ़ेगी। लेकिन 10 साल तक इब्राहिम के यहां कोई औलाद नहीं है। जब 10 साल गुजर जाते हैं तो सारा इब्राहिम से कहती है कि अभी तक खुदावंद ने हमें बरकत जो है औलाद जैसी नहीं दी, सो तू क्या कर, मेरी लौंडी हाजरा को ले, ताकि खुदा जो है वो हो सकता है हमें उससे औलाद मुहैया करे। जब इब्राहिम जो है 86 बरस का हो जाता है, जब 86 साल का हो जाता है, तब इस्माइल जो है वो उससे पैदा होता है। आमीन, आमीन। 11 साल के बाद, 11 साल के बाद इब्राहिम के पहली औलाद जो हाजरा में से पैदा होती है, जिसे हम इस्माइल के नाम से जानते हैं, 75 साल से वो अब 75 साल का था जब अपने घर से निकला। 86 ईयर, 86 साल का वो हो गया जब खुदा उसे पहली औलाद जो हाजरा में से देता है। उसके बाद फिर खुदा जो है वो उसके साथ साइलेंट हो जाता है। इब्राहिम जिस्मानी तौर पर बढ़ता जाता है, जिस्मानी तौर पर वो बरकतें पाता जाता है, लेकिन सारा में से उसके पास औलाद जो है वो नहीं है। फिर खुदा जो है, फिर 14 साल के बाद, 14 साल के बाद खुदा फिर इब्राहिम से कलाम करता है। आफ्टर 14 ईयर खुदा जो है वो इब्राहिम के साथ कलाम करता है। अब इब्राहिम कितने इयर्स का था पहले जब इस्माइल पैदा हुआ? 86 में 14 ऐड करें, 100 इयर्स। आमीन, 100 साल। अब इब्राहिम जो है वो 100 साल का है, और सारा जो है वो उस वक्त 90 साल की थी। शी वॉज 90 years old। आमीन। तब खुदा जो है वो दोबारा इब्राहिम से कलाम करता है, और जब खुदा उससे कलाम करता है, खुदा से कहता है कि मैं तुझे दोबारा से क्या करने को हूं? ब्लेस करने को हूं। मैं तेरे वंश को बढ़ा
को हूं, मैं तेरे घराने को बढ़ाने को हूं। जब खुदा इब्राहिम के साथ ये कलाम करता है तो इब्राहिम वहां पर अगर आप देखें तो आपको इब्राहिम जो है वो अपने फेथ के अंदर, अपने ईमान के अंदर थोड़ा कमजोर नजर आता है। आमीन। ईमान के अंदर आपको इब्राहिम वहां पर थोड़ा कमजोर नजर आता है। आइए मेरे साथ देखिएगा, खुदा के पाक कलाम ही से देखेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17, पैदाइश की किताब उसका 17वां बाब, जेनेसिस चैप्टर 17 में 15 आयत से हम पढ़ेंगे इसे। जेनेसिस चैप्टर 17 फ्रॉम वर्स 15। अगर आपने निकाल लिया है तो आप आमीन कह सकते हैं। हम इसे 17 से कंटिन्यू से पढ़ेंगे टू 22 तक। जी। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा, यानी यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे। तो आप यहां पर इब्राहिम के जब फेथ को चेक करते हैं, जब आप इब्राहिम के ईमान को चेक करते हैं, तो इब्राहिम कलाम में बताता है, कौन बताता है? किधर से? कलाम ने, के पादरी साहब ने? कलाम जी लिखा है ना, वहीं से पढ़ा गया। आमीन। कलाम कहता है कि इब्राहिम से खुदा जब कलाम करता है तो इब्राहिम अपने दिल में हंसता है। इज इट पॉसिबल कि मैं 100 साल का बुढ़ा और मेरी वाइफ जो है वो 90 साल की बूढ़ी औरत, हाउ इट इज पॉसिबल कि खुदा तू हमें औलाद बख्शेगा? अब यहां पर उसका फेथ जो है वो थोड़ा आपको कम नजर आता है, वो अपने ईमान के अंदर थोड़ा वीक है। खुदा को उसने छोड़ा नहीं है खुदा में, कायम खुदा में है, ईमान खुदा उन पर है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा कमजोर नजर आता है। अब जब खुदा इस तरह से कलाम करता है तो इब्राहिम क्या कहता है? इब्राहिम क्या? इब्राहिम खुदा से जीता रहे। आमीन। अब वो इस बात पर जो है वो यकीन नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या? वजह है क्या? वजह उसकी, वो अपनी फिजिकल कंडीशन पर गौर कर रहा है, वो अपने देखे हुए पर गौर कर रहा है, वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पर गौर कर रहा है कि अब मुमकिन नहीं है, अब पॉसिबल नहीं है कि क्या मुझ 100 साल के बुढ़े में से और 90 साल की सारा में से खुदा औलाद पैदा करेगा। इसलिए वो कहता खुदा मन जेड़ा दे देता है ना, ऐसा ही बड़ा है। आमीन। तेरी नजर से अगर ऐसा ही खुदा तेरी जिंदगी बख्शे, मेरे लिए ऐसा ही काफी है। आमीन। अब वो अपनी फिजिकल कंडीशन पर गौर कर रहा है। चर्च कई दफा हमारी लाइफ के अंदर भी ऐसा होता है। आमीन। हम सिर्फ देखे हुए पर बिलीव कर रहे होते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐ मेरे को नहीं हो सकता। कई दफा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आपकी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो काम कहते नहीं, ऐ बहुत मुश्किल है, मेरे वसों बाहर है, किसी होर नूं कह दो। आमीन। आमीन। कई दफा हम अपने सर्कमस्टेंसेस को देख रहे होते हैं, हम अपनी सिचुएशन पर गौर कर रहे होते हैं। इब्राहिम से यही तो कर रहा है, इब्राहिम यही तो कर रहा है कि मैं 100 साल का बुढ़ा, तो किस तरह पॉसिबल है कि दोबारा मैं जो है वो बाप बनूंगा। चर्च याद रखिएगा कि हम अपनी देखे हुए पर गौर करते हैं, हम अपनी फिजिकल
सिचुएशन पर गौर करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो आपका खुदा है वो कल आज बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। और उसका वादा है कि मैं पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए क्या कर सकता हूं, औलाद पैदा कर सकता हूं। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि हम अपने ऊपर देखते हैं, लेकिन हमारा खुदा जो सब कुछ करने में कादिर है, जो सारी कुदरत रखता है, इब्राहिम तो अपने मुतालिक और सारा के मुतालिक सोच रहा है, लेकिन खुदा कहता है कि मैं पत्थरों से मैं भी क्या कर सकता हूं, इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता हूं। ये तो भी दोनों जिंदा हैं। आमीन आमीन। अब जब इब्राहिम खुदावंद से कहता है कि खुदावंद अगर तेरी नजर में इस्माइल ही जीता रहे तो क्या है, मेरे लिए काफी है। अब खुदावंद उसे जवाब देता है, वर्स 19 के अंदर लिखा है, तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा कि तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अबदी अहद है बांधूंगा, और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। आमीन आमीन। अब खुदा उससे कलाम करता, खुदा कहता है कि हाँ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वो औलाद जो तेरे और सारा में से होगी, उसके साथ क्या करूंगा, अपना अबदी अहद क्या करूंगा, बांधूंगा। आमीन। बाकी रही इस्माइल की बात, मैंने वो भी तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरी दुआ क्या की है, सुन ली है, और मैं क्या करूंगा, खुदावंद फरमाता है। मेरे साथ देखिएगा, इसी वर्ष को हम देखेंगे आगे। खुदावंद फरमाता है कि मैं क्या करूंगा, देख मैं उसे भी बरकत दूंगा, उसे बरोमंद करूंगा, उसे बहुत बढ़ाऊंगा, और उससे 12 सरदार पैदा होंगे, और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा, लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा, जो अगले साल इसी वक्त मोइन पर सारा से पैदा हो। आमीन आमीन। अब जब हम इब्राहिम के ईमान को देखते हैं, तो आपको यहां पर इब्राहिम का ईमान अपनी फिजिकल कंडीशन पर, अपने आंखों देखे पर उसका ईमान जो है, वो हमें लगता है कि वो ईमान के अंदर वीक हुआ है, लेकिन खुदावंद से जुदा नहीं हुआ। आज कई दफा ऐसा होता है, आज कई दफा हमारी लाइफ के अंदर ऐसा चर्च होता है कि जब अकॉर्डिंग टू आवर विश हमारे साथ जो है वो हमारी मर्जी के मुताबिक सिचुएशन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम कई दफा दुआ करना छोड़ देते। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई दफा दुआ करना छोड़ देने का नहीं, क्यों? कि खुदा तो साड़ी सुनता ही नहीं पिया। आपकी लाइफ के अंदर जब प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, सारियां मुसीबतां साडे वास्ते ही। आमीन। ऐसा होता है कि नहीं? आपके मर्जी के मुताबिक अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपकी मर्जी के मुताबिक आपके पास जॉब नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर भी खुदावंद पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम खुदावंद में कायम नहीं रहते। इब्राहिम, आप देखें, इब्राहिम 75 साल की एज में निकला, 10 साल तक खुदा उसे फिजिकल तौर पर, जिस्मानी तौर पर उसे बरकतें तो दे रहा है। और कई दफा ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे बहन भाई, ऐसे बेटे बेटियां जो हैं वो होते हैं जिनके पास एक अरसे तक औलाद नहीं होती, तो कई दफा वो लोग सोचते हैं किधर ले कमाऊंगा, क्या फायदा। आमीन। अब यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर आगे चल के आपको, जब आप इब्राहिम की स्टोरी को पढ़े तो वहां पर यह भी लिखा है कि
मुझे क्या फायदा, मेरी जायदाद या मेरी मिरास का वारिस कौन होगा? वो तो लूत होगा, मेरा खानाजाद होगा। आमीन। सब इस तरह से कई दफा जो है वो हम ऐसा सोचते हैं। हम अपनी बीमारी के बायस, अपनी गरीबी के बायस, अपने मुश्किल सर्कमस्टेंसेस के बायस हम क्या करते हैं? हम खुदावंद पर ईमान तो क्या, हम खुदावंद से कंप्लीटली कट ऑफ हो जाते हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपनी जिस्मानी बरकतों के लिए भी खुदावंद से पीछे हट जाते हैं। चर्च याद रखिएगा कि आज आपकी लाइफ के अंदर सर्कमस्टेंसेस जो है वो चाहे जैसे मर्जी हो, आपके पास औलाद ऐसी बरकत है या नहीं है, अगर आप बीमारी के अंदर जो है सर्वाइव कर रहे हैं, अगर आप गुर्बत के अंदर जो है वो सफर कर रहे हैं, अगर आप जो है वो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस को फेस करते हुए, माइट बी समटाइम ऐसा भी होता है आपकी औलाद जो है जिसके लिए आप सब कुछ करते हैं वो आपकी ताबेदारी में नहीं रहती। इन तमाम तर हालात के बावजूद याद रखिएगा कि जब आप खुदावंद के रिलेशन में रहते हैं, खुदावंद में कायम रहते हैं, खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं, तो खुदावंद जो है वो आपको वैसा ही रहने नहीं देता, क्योंकि वो खुदा है जो आपको क्या करता है, आपको जमीन से उठाकर क्या करता है, आपको तख्त पर बैठाता है। तो वो खुदा है जो आपकी कमजोरियों के अंदर आपका जोर होता है। इब्राहिम बेशक ये सोच रहा है कि मैं 100 साल का बुढ़ा हूं, पर खुदा कहता है कि मैं तुझे फिर भी बरकत दूं। आमीन, आमीन। खुदा इब्राहिम को नहीं छोड़ता और ना इब्राहिम ने उसे छोड़ा। जब आप खुदावंद में कायम रहते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में कायम रहती है वही क्या करती है, फल लाती है। आमीन, आमीन। तो जब हम खुदावंद में कायम रहेंगे, खुदावंद में कायम रहेंगे, तब ही हम फल लाएंगे। आमीन। अदरवाइज यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। तो जो डाली मुझ में कायम रहेगी वही फल लाएगी। इसलिए खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि हमारा खुदा कल, आज, बल्कि अब तक क्या है, यकसा खुदा है। वो खुदा जो इब्राहिम को बरकत देता है 100 साल के अंदर, वो खुदा जो इब्राहिम को वंश को बढ़ाता है, वो खुदा जो उसके घराने को बढ़ाता है, वो खुदा जो उसे वारिस बख्शता है, वो खुदा सेम है हर एक टाइम के अंदर, हर एक जमाने के अंदर। इसलिए खुदा उनका बंदा कहता है हमारा खुदा सेम फॉरएवर। आमीन, आमीन। हमारा खुदा जो है वो यकसा खुदा है। आज मेरे अजीजों, खुदावंद के वादों को याद रखें कि जब खुदावंद का बंदा, हम देखते हैं 2 Corinthians chapter 1 verse 20, 2 Corinthians chapter 1 verse 20, मेरे से निकालिएगा प्लीज। पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया का नाम लिखा गया, दूसरा खत, उसका पहला बाब, उसकी 20वीं आयत। 2 Corinthians chapter 1 verse 20, अगर आपने निकाल लिया तो आप मीन कह सकते हैं जी। कोई भी ऊंची आवाज के साथ आयत को पढ़ सकता है। क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिया से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल लिखता है क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं, चर्च लिसन वेरी बी केयरफुल। खुदावंद का बंदा कहता है क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं, वादा नहीं लिखा, क्या लिखा है, वादे। आमीन। जस्ट नॉट ओनली वन प्रॉमिस, क्योंकि हम वंस प्रॉमिस करते हैं, हाँ मैं तेरे ना भाई एक बारी वादा करना, बाद मैं कोई गारंटी नहीं लेता, एक बारी तेरे ना खुलवाऊंगा, अगे तो फिर तुम जानते तेरा काम जाने। खुदावंद कहता है क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब
उसमें, आमीन, किसमें? उसमें। ये नहीं लिखा कि हाँ में, बल्कि लिखा उसमें। जी, लिखा है कि उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिया से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर। आमीन, आमीन। अब खुदावंद का बंदा ये बड़ी खूबसूरत बात लिखता है कि खुदा के वादे जितने भी उसके वादे हैं, जितने भी उसके वादे हैं, वो किसमें? वो लिखा है सब उसमें। आमीन। वो सब किसमें? उसमें हाँ में। आमीन। अब खुदावंद का बंदा जब इस बात को लिखता है कि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें। ये उसमें कौन है? ये उसमें खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह में है। जो बात मैंने पहले आपसे कही कि यीशु मसीह ने फरमाया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है। इसलिए खुदावंद का बंदा कहता है कि खुदा के जितने वादे हैं वो उसमें, यीशु मसीह में कैसे हैं? हाँ में है। आमीन। यीशु मसीह में हाँ में है। चर्च, अब बात यह है कि जब वादे हाँ में है तो वादे जो हैं खुदा यीशु मसीह के पाक कलाम के अंदर लिखा है हमारा खुदा कल आज बल्कि अबद तक क्या है? यकसा खुदा है। सो उसके वादे आज भी उसी तरह से ये वर्ड बोलने लगा, ध्यान से सुनिएगा, अपने लोगों के साथ हाँ में है। आमीन। हर एक के साथ नहीं, अपने लोगों के साथ। क्योंकि कलाम कहता है, खुदा उनका बंदा पौलुस कहता है कि उसके वादे उसमें, यानी यीशु मसीह में सब के सब किसमें है? हाँ में है, यस में है। आपको कहीं भी ना नहीं मिलेगी। आमीन, आमीन। इसलिए खुदावंद का बंदा जब आप देखते हैं, खुदावंद के बंदा यूहन्ना को द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 20 के अंदर लिखा है। 14:20 जरा निकालिएगा। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब 20 है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 20। अगर निकाल लिया तो आमीन कह सकते हैं। 14:20 जी, कोई भी प्लीज पढ़ी। उस रोज तुम जानोगे कि मैं बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। आमीन। यीशु मसीह फरमाते हैं जॉन 14:20 के अंदर, सब बोलिएगा मेरे साथ, उस रोज तुम जानोगे मैं बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। आमीन, आमीन। पौलुस ने क्या कहा था? पौलुस ने कहा था कि खुदा के सब वादे उसमें, यानी यीशु मसीह में हाँ में है। आमीन, हाँ में है। और यीशु मसीह बुक ऑफ जॉन के अंदर कहते हैं कि उस रोज तुम जानोगे कि मैं किस में हूं? बाप में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। आमीन। सो जब खुदावंद यीशु मसीह आप में है और आप खुदावंद में है तो देन यू बिकम अ वन बॉडी। आमीन। जिस तरह से यीशु मसीह बाप में एक है, बाप बेटे में एक है। अब जब बाप ने हमें दिया तो वो कहता है कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है और मैं तुम में हूं और तुम क्या हो? मुझ में हो। तो जब हम एक हो गए हैं तो वो वादे, वो बरकतें जो मैंने इब्राहिम के साथ वादा किया, वो वादे जो मैंने याकूब के साथ किए, वो वादे जो मैंने मूसा के साथ किए, वो वादे जो मैंने यहोशू के साथ किए, तो वो तमाम के तमाम वादे तुम्हारे साथ कैसे हैं? हाँ में है। आमीन, आमीन। इसलिए हमारा खुदा कल आज बल्कि अब
नस्ल तक क्या है, यकसा है। आज जब हम ईमान के साथ खुदावंद अपने खुदा के साथ चलते हैं तो खुदावंद जो है वो नस्ल दर नस्ल का खुदा है। जब आप बुक ऑफ डिटरॉनमी के अंदर इस्तिश्ना की किताब के अंदर देखते हैं तो इस्तिश्ना की किताब के अंदर लिखा है कि अगर तू मेरे साथ क्या करेगा, वफादार रहेगा, तो मैं तेरी नस्ल दर नस्ल तेरे साथ क्या करूंगा, वफादार रहूंगा। आमीन आमीन। लेकिन अगर चर्च आप खुदावंद के साथ वफादार रहेंगे, बीज आप बोएंगे, पेरेंट्स बीज आप बोएंगे, अगर आप वफादार रहेंगे तो खुदावंद जो हमारा खुदा यकसा खुदा है, जो कल आज बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। उसके वादे जैसे इब्राहिम के साथ थे, इसहाक के साथ थे, आज भी इसी तरह से अपने लोगों के साथ हाँ में है। आमीन। जिनके अंदर खुदा का बेटा यीशु मसीह कायम है। आमीन। चर्च आपको आखिरी जो है मैं आपके साथ टेस्टिमनी जब शेयर करूंगा उसके बाद हम खत्म करेंगे। आपको याद होगा लास्ट वीक मैं और हमारे चर्च में से काफी लोग जो थे वो हम यूके गए हुए थे। आमीन। पास्टर स्मिथ ने जब हमें इनवाइट किया तो उन्होंने हमें अपना स्केड्यूल दिया, तो उन्होंने हमें कहा कि पास्टर जी आप लोगों के लिए जो है वो आपकी रिहाइश का, आपके ईच एंड एवरीथिंग का जो है वो अरेंज हो चुका है। सो आप जस्ट आए तो आपका सब कुछ जो है वो अरेंज हुआ है। अब जब हम गए तो हमें मालूम नहीं था कि हमने कहां पर जाना है, क्योंकि आप सब जानते हैं भाई कमर यहाँ पर हमारी कलीसिया का हिस्सा रहे हैं और बड़ी जितना भी उन्होंने टाइम हमारे साथ निकाला हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत अच्छा टाइम हमने यहाँ पर निकाला। कमर को पता था कि हम लोग जो है वो यूके आ रहे हैं, तो कमर ने मुझे पहले कहा कि पास्टर जी जो तुसी आना है ना तो तुसी किसी होर पासे नहीं रहना, तुसी आके सीधा मेरे को रहना। तो मैंने कमर से कहा कमर अभी जो है वो हम फैमिली विजिट के लिए नहीं आ रहे, अभी हम प्रेयर मीटिंग्स के लिए जो है वहां पर आ रहे हैं। हम जो है वहां पर इबादत के लिए आ रहे हैं। तो जिस पर्पस के लिए हम आ रहे हैं, सबसे पहले हम पासबान को, हम चर्च को जो है वो फॉलो करेंगे, ताकि जिस मकसद के लिए हम आए हैं हम अपनी मीटिंग्स जो है वो टाइम पर उनके साथ शामिल हो सकें। आमीन। तो जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तकरीबन 14 जी सिस्टर ऐसी है ना, तकरीबन 14 लोग थे जो माल्टा से गए थे। 10 लोग जो हैं वो उन्होंने बड़ा अच्छा हमारा जो है सबका वेलकम किया। 10 लोग जो हैं हम एक ही फैमिली में रहे। जब वहां पर पहुंचे तो मैंने कमर को कॉल की, मैंने कहा एटलीस्ट बता दूं कि उसने फिर नाराज मैंने कहा पैसा तुम कैसे अब मेरे वाले रहना तुझे। मैंने कहा कि यार हम आ गए हैं पास्टर जी अब कहां पे, मैंने कहा हम लोग अभी फिलहाल भाई अकील के घर। भाई अकील आप सब जानते हैं हमारी कलीसिया के भाई हैं, भाई सजील उनके बड़े भाई हैं जो पास्टर स्मिथ की कलीसिया के बड़े एक अहम और बड़े ही सरगर्म रुकन है। तो मैंने कहा कि हम अभी तकरीबन 10 लोग जो हैं वो उनके घर, भी मुझे नहीं पता कि उन्होंने हमें कहां पर मूव करना है, हम कहां पर जाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी जस्ट मैं इन्हें फॉलो कर रहा हूं। फिलहाल हम एयरपोर्ट से इनके घर आए हैं। जब हम 10 लोग वहां पर उस घर में ठहरे तो मुझे पता चला कि हम लोगों ने इधर ही ठहरना है, इन्हीं के घर। तो वहां पर उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो जो कुछ उन्होंने खाना बनाया था बड़ा जबरदस्त, तकरीबन 3-4 डिशें बहनें जो बनाई हुई थी। हम वहां पर रुके तो जब सुबह हुई तो हम 10 लोग, इमेजिन करें कि 10 लोग एक घर में थे, बाकी 4 लोग कर्नेलियस और इसके साथ 3 और लोग, एक फैमिली थी जो भाई अमित के घर थे, ये एक सेपरेट थे, हम लोग 10 एक घर में थे। जब सुबह हुई तो ऑलमोस्ट क्योंकि हम लोग काफी वहां पर भी काफी लेट सोते रहे, यहाँ पर भी क्योंकि पास्टर सुभाष का हमारा प्रोग्राम चल रहा था, तो हम लोग जो है वो एवरी टाइम, स्पेशली मेरे लिए तो मैं तकरीबन 2 बजे 3 बजे सोता था, सुबह फिर 5:30-6 बजे उठकर फिर वही काम शुरू कर देने अपने। यहाँ से भी थके हुए गए, वहां पर सिचुएशन ऐसी ही थी। पहली रात ही तकरीबन 2:30 बज गया हमें सोते सोते। सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे मैं फिर उठ गया। मैं जब बाइबल स्टडी कर रहा था तो सिस्टर जिनके घर हम ठहरे थे
वो सिस्टर सुबह सुबह आई, उन्होंने जब मुझे देखा कि पास्टर जी आप प्रेयर कर रहे हैं, मैंने कहा जी मैंने प्रेयर करी, बाइबल स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। मैंने सिस्टर से कहा कि सिस्टर जी आप ब्रेकफास्ट छोड़ें, मुझे पता है कि आप जो है वो चर्च की मेन मेंबर हो, आप चर्च के मेन इंतजामिया में हो, सो आप जो है वो हमारे ब्रेकफास्ट की फिक्र नहीं करें। हमारे साथ 3 बेटियां हैं, सिस्टर किरण वहां पे थी, इसी तरह से सिस्टर सुनीता, मैंने कहा सिस्टर सुनीता थी, और इसी तरह से हमारे साथ सिस्टर किरण वहां पे थी। तो मैंने कहा इन बेटियों को सब आता है, हमारे ज्यादातर जगह मेडिकल वाले, लेकिन मैंने उस बहन को देखा है कि अनथक मेहनत, 800 लोगों का खाना बनाना, 10 लोग आपके घर में हैं, आप वो भी डील कर रहे हो, और उसके बाद आप प्रेयर पर भी टाइम से पहुंच रहे हो। आमीन। और मैंने उनके साथ 2 दफा जब मैंने उनके साथ वहां पर कलाम भी शेयर किया, चर्च में भी, कमर के घर भी उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की थी, वहां पर भी मैंने कलाम की खिदमत की, उनके मेन संडे वर्शिप में मैंने कलाम की खिदमत की, और मैंने उनके साथ शेयर इस बात को जो है वो शेयर किया, हमारे ज्यादातर जगह मेडिकल वाले,